नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जो आपकी न्यू वैकेंसी आई है 2025 में, जिसकी एग्ज़ाम होगी रीट प्री की, तो किस किस को रीट देनी चाहिए या किस किस को नहीं देनी चाहिए। बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम हमारी रीट क्लियर है तो हमें रीट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो देखो, मेरा मानना यह है कि जिनकी रीट न्यू वैकेंसी 2025, जिनकी रीट 2022 वाली, ये अगर क्लियर है आपकी, तो आपको क्या करना है। देखो, तैयारी तो आपको रीट मेंस की करनी है। रीट मेंस की आपको तैयारी तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि इसका सिलेबस और उसका सिलेबस काफ़ी मैच करता है। तो तैयारी आपको रीट मेंस की रखनी चाहिए। अगर आप तैयारी रीट मेंस की रखोगे और फिर आप एग्ज़ाम दोगे तो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम तो देनी ही देनी है, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है, नियमों में बदलाव कर सकती है। पता नहीं कौन सा नियम कब लागू कर दे, तो बाद में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको एग्ज़ाम देनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो देनी चाहिए। क्योंकि अगर लास्ट आप एक महीने में भी अगर आप रीट प्री के सिलेबस को देख लेते हो तो आपका अच्छे से स्कोर अच्छे से हो जाएगा, रीट क्लियर भी आपकी हो जाएगी। लेकिन आपका रूटीन बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। साइकोलॉजी आप रीट मेंस के लिए पढ़ोगी, वहाँ से क्लियर हो जाएगी। जिसके पास SST है या फिर और कोई सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट वैसे भी आपका तैयार हो जाएगा, फिर ज़्यादा दिक्कत तो बची नहीं, है ना। तो आप रीट प्री की एग्ज़ाम सबको देनी है, मेरे अनुसार सबको देनी है, क्योंकि नियमों में बदलाव हो गया तो बाद में रोने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आपको देनी है, एग्ज़ाम देनी है, फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देनी है, ये तो आपको दिमाग में बिठा लेना। लेकिन आपको ज़्यादा फोकस रीट मेंस पर करना चाहिए, क्योंकि रीट मेंस का सिलेबस आपको कम से कम 5 बार तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब कि आप कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलो कि मुझे कहीं से भी आप पूछ लो, मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। तो तैयारी आप अपनी जो टारगेट है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट मेंस हो, एक टारगेट लेकर चलो। आप अगर एक टारगेट लेकर चलोगे तो आप निश्चित रूप से आपकी तीनों एग्जाम में क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपके पास नियमितता होनी चाहिए, उत्साह, लगन, ईमानदारी, ये सब चीज़ें आपके नेचर में होनी चाहिए। ये नहीं है कि शादी ब्याह चल रहे हैं तो वहाँ आप आनंद ले रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। कभी कहाँ घूमने जा रहे हो, कभी कहाँ। नियमितता बेहद ज़रूरी है। जितने आप नियमित होंगे उतने ही आप सिलेक्शन के नज़दीक होंगे। मेरा मानना तो ये कि आप जितने सिलेक्शन के मतलब कि उतने ही नज़दीक होंगे जितना आप नियमित होंगे। तो नियमितता बेहद ज़रूरी है। चाहे आप 5 घंटे पढ़ो, चाहे 6 घंटे पढ़ो, चाहे 10 घंटे पढ़ो, ये मायने नहीं रखता। मायना रखता आपकी नियमितता। अगर आप 5 घंटे भी रेगुलर पढ़ते हो तो आप सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन एक 10 घंटे पढ़ने वाला बंदा एक दिन पढ़ता है, एक दिन नहीं पढ़ता, एक दिन पढ़ता है, एक दिन नहीं पढ़ता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, भूख का भी त्याग करना पड़ेगा, घूमने का भी त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि आप दबा के खाना खा लोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि दबा के खाना खाओगे तो पक्का नींद आपको दबाएगी, पक्का दबाएगी, और नींद आएगी तो आप आराम से सोओगे खर्राटे लेके। पढ़ने का कोई नाम निशान नहीं रहेगा आपके पास। तो खाने को आधा कर दो, नींद को आधा कर दो, और आपके दिमाग में एक ही चीज़ घूमनी चाहिए कि बस मुझे एक सीट चाहिए, मुझे बस एक सीट और कुछ नहीं, बस आपको वो सीट ही दिखनी चाहिए। ये नहीं है, अगर पढ़ने वाले आपके घर में माहौल अच्छा है तो आप घर बैठकर पढ़ लीजिए,
लाइब्रेरी में पढ़ लीजिए। अगर आपके पास घर में माहौल अच्छा नहीं है तो आप कहीं भी, लेकिन बस कुछ ना कुछ याद करो, सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट निकालो, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। एक टॉपिक पढ़ो तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ के साथ में निकालो। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप उसी का अनुसरण करना और अपने दोस्तों को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।